कि सारी लीला का मजा तो बस गोपियों नहीं आवे, यशोदा मैया के पास तो बस पुल्हा नहीं आवे कि मैया आज थारे लाल ने ऐसो कर दियो, मैया आज थारे लाल ने ये कर दियो। ठाकुर जी कहवे ऐसा क्या करूं कि पहली बार चोरी करते यशोदा मैया ही देखे। तो ठाकुर जी कहते एक काम करते हैं, पहली चोरी घर पर ही करते, कि मान लो कहीं बाहर चोरी करते जाओ और कहीं पकड़े गए तो सब कहेंगे अरे कन्हैया जब चोरी करनी ही नहीं आती थी तो चोरी करी क्यों, पहले सीख कर आना चाहिए था। ठाकुर जी कहते हैं कि पहली चोरी घर पर ही करते हैं, घर में पक्को होए कि बाहर करने जाओ, क्योंकि अगर घर में पकड़े भी गए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो अब ठाकुर जी ने चोरी करने के लिए दोपहर का समय चुना, क्योंकि उस समय दोपहर में सब सोते थे। तो ठाकुर जी ने चोरी करने के लिए दोपहर का समय चुना। अब ठाकुर जी माखन के कमरे में जाते हैं, क्योंकि उस समय जो भी दूध दही माखन का कार्य करते थे उस हर घर में एक कमरा माखन का होता, बहुत सारी हांडियां रखी जाती थी। तो ठाकुर जी माखन के कमरे में जाते हैं तो सामने एक हांडी रखी हुई थी, उसको अपनी ओर खींचते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं, नवनीत यानी पहला माखन का गोला। तो ठाकुर जी हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं। अब भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक आईना रखा हुआ था, शीशा, दर्पण। अच्छा अब आप सब सोच रहे होंगे इस पे कौन सी बड़ी बात है, शीशे तो हर घर में होते हैं, हर घर में होते हैं, पर भगवान ने आज शीशा पहली बार देखा, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। उनको नहीं पता शीशा क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अच्छा एक और बात, जिसने आज तक कभी शीशा नहीं देखा, दर्पण नहीं देखा, उसको ये भी नहीं पता होगा कि वो खुद कैसा दिखता है। तो ठाकुर जी ने शीशा पहली बार देखा। अब ठाकुर जी शीशा देखते हैं, उसमें अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं, देखते ही भगवान ने हाथ पर छुआ। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा ये मैया बड़ी होशियार है, मैया ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ा रखा है और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहा है। अब ये मैया से जाके कह दो कि मैया कन्हैया चोरी करे। अब भगवान अपने प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं। भगवान कहते हैं देख तू भी छोरो मैं भी छोरो, तुम मित्र है मेरे, तुम मेरी चोरी मैया से ना कहियो, क्योंकि जो ये माखन है ना वो मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तुम्हें भी खवाऊंगा, ये ले खा ले। अब भगवान हाथ आगे बढ़ाते, अब भगवान ने हाथ आगे बढ़ाए तो प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे बढ़ाए। भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई, मैं सोच रहा था या मैं ही एक चोर हूं, तो मेरे से भी पक्का चोर निकलो, तन्ने पहले से ही माखन ले रखो है। कोई बात नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, तुम मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी ना कहूँ। अच्छा अब ये सारा जो दृश्य है वो पीछे से यशोदा मैया और रोड़ी माता देख रही होती है। जब यहाँ बातचीत खत्म हो जाती है तब पीछे से यशोदा मैया आती है, आवाज लगाती है कन्हैया। भगवान डर जाते हैं, क्योंकि करने तो चोरी आए थे, जवाब नहीं देते। यशोदा मैया आती है, कन्हैया या क्या कर रहा है। अब भगवान के मन में बात चल रही है, ये अभी अभी मुझसे मिला है, क्या पता ये मेरा मित्र बने न बने, और इसने मेरी चोरी की बात मैया से कह दी तो
तो भगवान कह लगी, भगवान कहते मैया मोए माखन को लोभ ना है। यशोदा मैया कहती अच्छा लोभ ना है तो फिर इस कमरे में आया क्यों? ठाकुर जी कहते हैं अरे मैया मैंने सोचा कि मेरी मैया इतनी मेहनत से माखन निकाले और ऐसो ही को चोर चपेटों हुआ के माखन चुरा ले जावे तो मैं माखन की रखवाली की खातिर इस कमरे में आया हूं। और मैया मैं आया तो मैंने क्या देखा? यशोदा मैया कहती क्या देखा? ठाकुर जी कहते हैं मैया मैंने देखा कि एक कारो करोड़ों छोरो वो माखन चुरा रहे हैं। यशोदा मैया कह रहे कारो करोड़ों छोरो? भगवान कहते हैं हाँ। यशोदा मैया कहती तूने उससे कुछ कहा नहीं? भगवान कहते अरे मैया मैंने उससे कहा कि तू क्यों माखन चुराए, तू मैया से माखन मांग ले। यशोदा मैया कहती है तो उसने क्या कहा? भगवान कहते अरे मैया मैं नंद राय को छोड़ो वो कार कर को छोड़ो, यो मेरो घर है और वो मेरे घर में मुहे अब दिखाए। यशोदा मैया कहती अच्छा कहाँ है वो छोरा, जरा मिलवाना तो उससे। भगवान यशोदा मैया का हाथ पकड़ के आईने के सामने लेकर जाते हैं, शीशे में सामने दिखा कर कहते हैं मैया ये देखो ये रहो यो कारो करोटो छोरो। यशोदा मैया खेवे कन्हैया यो करोटो छोरो तू ही है। भगवान कहवे मैया मैं कैसे? यशोदा मैया कहवे कन्हैया ये शीशा है, इसे दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपने आप को ही देखते हैं। यशोदा मैया भगवान को गोद में उठाती है, गोद में उठाकर कहती है देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी मैया ने भी उसे गोद में उठाया, पर तेरी मैया और उसकी मैया एक है कि? पर देख हमारे शक्ल मिल रहे हैं। भगवान कहते हैं हाँ शक्ल तो मिल रहे हैं। यशोदा मैया कहती है ये शीशा है दर्पण है, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। अब वो चोरी की बात तो पता नहीं कहाँ खो गई। अब यशोदा मैया पूरे ब्रिज में हर घर जाकर के बता रही है कि कन्हैया ने आज ऐसी लीला कर दी। अपने ही दर्पण से बातें कर रहा है वो, पर भगवान के मन बात बैठ गई कि पहला जो उनका प्रयास था चोरी का वो तो विफल गया, क्योंकि भोग तो लग नहीं पाया भगवान को। कोई बात अगली बार कोशिश करना। अब भगवान की एक और छोटी सी लीला आती है।